हरिओम कवि जी। हरिओम। सुनील ठाकुर डोंबिवली। ओम सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी जाने अनजाने में किए गए अनंत कोटि कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी सात्विक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को
परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 11:48 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती। आज आर्द्रा नक्षत्र है, ये सायं 4:18 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही। ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2026 26 मार्च 26 मार्च 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांति गलत ज्ञान गलत सोचों
संशयों से रहित होकर अपने अपने वर्तमान शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म, बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के दूसरे श्लोक पर विवेक विचार किया, जिसमें भगवान 11 दैवी गुण, जिसे सात्विक गुण कहा जाता है, जो मनुष्य की उन्नति, प्रगति और परमार्थ के लिए कल्याणकारी है, इसी के द्वारा मनुष्य के जीवन की सर्वतोमुख उन्नति, प्रगति होती। तो ये सारे दैवी गुण जो है, वास्तव में आजकल लोग पैसा कमाने में बड़े दीवाने हो गए, लेकिन पैसा कमाने से कुछ होने वाला है नहीं जब तक ये दैवी गुण जीवन में नहीं। ये वास्तविक संपत्ति, ये इसी को लक्ष्मी कहते। ये दैवी गुण ही भगवान की लक्ष्मी है। यदि ये लक्ष्मी किसी के पास है तो उसके लिए ये सारा जो है ना संसार की लक्ष्मी, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। लेकिन आसुरों के लिए, जो दुर्जन है, आसुर है, उनके लिए तो एक ही लक्ष्मी है, पैसा। उनके लिए दूसरा न धर्म है, न यज्ञ है, न दान। वो तो पैसे से ही भोग करेंगे, जिएंगे और मरेंगे, क्योंकि असुर है। असुरों के पास दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं। वो पैसे के बल पर ही संसार में करोड़पति, अरबपति, नेता, अभिनेता, नाटक नौटंकी करके जाएगा। उसमें कोई दैवी संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं होता। इसीलिए ये जो सारी दैवी संपत्ति है, वो मनुष्य को जीवन में अर्जित करना आवश्यक। कुछ तो पिछले जन्म के होती है, कुछ इस जन्म में साधना तप से जीवन में अर्जित की जा सकती। तो भगवान ने यहाँ 11 दैवी संपत्ति, दैवी गुण, दैवी प्रकृति, दैवी स्वभाव, जो परमार्थ के साधन रूप में है, अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्रीरचापलम। अहिंसा, मन, वचन, कर्म, बुद्धि से किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट ना देना। तो एक होता है गौण और दूसरा होता है प्रधान। जो गृहस्थ है, संसारी है, उसमें जो अहिंसा है वो गौण है, क्योंकि उसे धर्म के अनुसार हिंसा होती है, दंड दिया जाता है। लेकिन परमार्थ जो सन्यासी है, उसके लिए अहिंसा मुख्य है, उसका प्राधान्य है। इसीलिए जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, उसके लिए अहिंसा गौण है। उसे उसका स्वधर्म पालन करने में हिंसा होती है। लेकिन जो सन्यासी है, उसे तो अहिंसा प्रधान मुख्य
गुण है सत्य, यथार्थ। ईश्वर ने कहा, शास्त्र ने कहा, परंपरा में आचार्यों ने कहा, और फिर मेरी बुद्धि ने समझा, बुद्धि से मन में विचार किया, मन से वाणी में आया, वाणी से यथार्थ वाक्य जैसा स्वयं अनुभव किया वैसा बोलना, इसी को सत्यम कहते हैं। यथार्थ, और वह प्रिय होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, उद्वेग से रहित होना चाहिए, सरल होना चाहिए। इस प्रकार सत्यम ये वाणी का तप। अक्रोध, किसी को भी जो हमारे प्रतिकूल चल रहे हैं देश काल विषय, उसके प्रति क्रोध ना होना, क्योंकि वो देश काल विषय वस्तु व्यक्ति प्रतिकूलता ईश्वर के माध्यम से हमारे प्रारब्ध अनुसार हमारे पाप का क्षय करने के लिए ईश्वर ने ही प्रतिकूलताएं खड़ी की है। वो तो हमारा इलाज कर रहे हैं। तो वो जो सामने वाला है देश काल विषय वो कोई हमारा शत्रु नहीं है, वो तो हमारा मित्र है। वो तो निमित्त है जो हमारे कर्मों का क्षय कर रहे हैं। तो क्रोध करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। त्याग, जो त्याग है वो जो मनुष्य कर्म करता है उसमें कर्तृत्व अभिमान और भोक्तृत्व अभिमान, ये अहंकार का त्याग है। और एक फल के आश्रय का त्याग, कर्म का त्याग नहीं कहा भगवान ने, फल के आश्रय का त्याग कहा। जो दैवी गुण है। फिर शांति, जब मनुष्य अपनी कामना, इच्छा, वासना को छोड़कर धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म करता है तो उसे शांति प्राप्त होती है। और अपैशुनम, किसी भी की दोष, बुराई, अधर्म, निंदा दूसरों के पास नहीं करना, उसके सामने कहो ना उसे। तो ये जो है पैशुनम है, दूसरे की बात तीसरे को, तीसरे की बात चौथे को, चौथे की बुराई या धर्म, ऐसे उसका चेन फैक्ट। ये जो है संसार में ज्यादातर व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर में हो, मीडिया वाले यही धंधा करते और उनका धंधा चलता है, और संसार में लोग भी यही धंधा करते। तो ये किसी की चाड़ी चुगली, निंदा, बुराई अपनी देखो ना, आपके भीतर कितनी बुराई है, कितने अधर्म है, कितने पाप है, उसकी ओर ध्यान देकर उसे दूर करने का प्रयास करें। दूसरों की बुराई को दूर करने का प्रयास करने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं। फिर कहा भूतेषु दया, सभी प्राणी मात्र के प्रति हेतु रहित दया, जिसको हम करुणा कहते हैं। सबको अपनी आत्मा समझकर जैसे उसकी प्रति दया, करुणा रखना, जैसे माँ होती अपने शिशु के प्रति आत्मीयता रखती और अपने शिशु को दया करुणा से पालन पोषण करती है, ये दया है। काइंडनेस टॉवर्ड्स ऑल बीइंग,
ये आजकल जो है दया का धंधा चल रहा है, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, एनजीओ, ये कोई दया नहीं है, ये तो हिंसा है, क्रूरता है, मानवता है ही नहीं। वो चलता है सबका धंधा। और फिर अलोलुप्त्व, ये जो कोई भी विषय इंद्रियों के सामने आने पर उसके प्रति लोलुपता उत्पन्न हो जाती। लोलुपता क्या है? यह मेरा हो जाए, ये मेरे भोग के लिए उपलब्ध हो जाए, तो इसे लोलुपता कहते। संसार में आवश्यकता से अधिक भोग करना, यह भी लोलुपता है। आवश्यकता कितनी? तो आपने खाना खा लिया, दाल रोटी सब्जी चावल पी, फिर थोड़ी देर बाद कोई कि आइसक्रीम खा लो, चाट खा लो, मिठाई खा, अरे भाई आपने खाना खा लिया, जो डबल भोग, ये लोलुपता है, विषयों का भोग करना। खासकर मनुष्य की लोलुपता दो इंद्रियों में ज्यादा देखे, रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय। तो रसनेन्द्रिय में तो आपके पास सारे संसार के अनेक प्रकार के रस है, और जननेन्द्रिय में नर मादा देह सौंदर्य, तो उसी में मनुष्य का जीवन पूरा हो जाता। इसी को लोलुपता कहते। फिर मार्दवम कहा, मृदु वाणी व्यवहार विचार, तो हर स्तर पर मृदुता होनी चाहिए। कई बार देखा जाता है बाहर से तो वो मृदु है व्यवहार का, लेकिन भीतर से क्रूर होता है। जैसे वो बनिया है, बाहर से तो बड़ा कोमल मृदुर वाणी बोलता है, लेकिन भीतर से क्रूर है, ठगता है ग्राहकों को। तो ये मृदुता नहीं। बुद्धि मन वचन कर्म हर स्तर पे कोमलता मृदु व्यवहार होना आवश्यक। और आजकल जो आप देखते हो सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल मृदु व्यवहार होता है, फ्लाइट में, होटलों में, फिर वहां दुकान में, मॉल में, मोटल में, ये सब ढोंग पाखंड है। क्योंकि वहां वास्तव में बुद्धि मन वचन कर्म से मृदुता नहीं है, अपना स्वार्थ है। और फिर कहा दैवी गुण में लज्जा, इसे भगवान ने यहां री कहा है, री। लोक मर्यादा और वेद शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने में लज्जा होना। तो लज्जा जो है, एक तो लोक मर्यादा, शिष्ट समाज है, लोक मर्यादाएं है। लज्जा के पर्यायवाची शब्द है शर्म, संकोच, घबराहट, भय। तो शिष्ट समाज की जो मर्यादाएं होती है उसमें रहना, लौकिक मर्यादा। दूसरी होती है शास्त्र की मर्यादा, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा कुल परंपरा की मर्यादा में अपना स्वधर्म आचरण करना। पहले हमारे समाज में ये लज्जा सर्वमान्य थी, सब मर्यादा में रहते थे। तो हमेशा वो अधर्म, सामाजिक मर्यादा,
धर्म कर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर, क्योंकि उसको अपने अंतःकरण में शर्म आती थी, संकोच होता था, लज्जा होती। अरे, यह मुझसे क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अधर्म करते समय, लोक मर्यादा भंग करते समय उसके अंदर लज्जा उत्पन्न होती। इसीलिए वह अपने पर धर्म अधर्म करने से स्वयं को बचा लेता है, रोक लेता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी मर्यादा नहीं है, लोक मर्यादा नहीं है, धर्म की मैं ऐसे अधर्म कैसे कर सकता हूं, लोक मर्यादा का भंग कैसे कर सकता। तो जो धर्मात्मा है उसके अंदर लज्जा स्फुरित होती। तो धर्मात्मा है, सत्पुरुष है, तो शास्त्र धर्म परंपरा कुल मर्यादा लोक मर्यादा से संबंध रखते हैं, क्योंकि उनको श्रद्धा है ना, सात्विक, कि भाई जो भगवान ने कहा शास्त्र है, कुल मर्यादा है, लोक मर्यादा, उसमें हमें रहना है। वेद शास्त्र जो कहता है, परंपराएं है, लोक मर्यादा है, भारत का संविधान है, सामाजिक मर्यादा है, तो वह मेरा कर्तव्य है, उसको मैं कैसे भंग कर सकता हूं। इसलिए वो जो मनुष्य विवेक करता है, तो वह अनेक प्रकार से जो अधर्म है, दुर्व्यवहार है, उससे अपने को बचा लेता है, कि वो अपने अंदर संयम है, लज्जा है, तो सहज में अपने को अधर्म से बचा लेता है, दुर्व्यवहार से बचा लेता है। जैसे कोई धर्मात्मा है, अच्छे कुल परंपरा से उत्पन्न हुआ है, धार्मिक है, उनके लिए ऐसा अनाप शनाप अधर्म पर धर्म लोक मर्यादा भंग करने की वृत्ति नहीं होती। उसको हमेशा, वो स्वयं तो ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन दूसरे जो करते उनके प्रति भी उनको लज्जा होती। अरे, इसको शर्म नहीं, लज्जा नहीं, तो अपने में तो लज्जा होती है, दूसरों को देखकर भी उसे लज्जा रहती। तो ये जो सारा हमारी वैदिक परंपरा, लौकिक परंपरा, लोक मर्यादा, राष्ट्रीय मर्यादा, राष्ट्रीय संविधान, ये सब जो है उसकी मर्यादा में अपना स्वधर्म करना। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग जो लज्जा मर्यादा में रहते हैं, वो लोग विद्वान नहीं होते, वेद शास्त्र ज्ञान उनमें नहीं होता, लेकिन वो आचार्य अपने माता पिता बड़े कुल को देखकर उस मर्यादा में रहते हैं। उनको ये वास्तव में पता नहीं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसका विवेक, लेकिन वो देखते हैं आचार्य को, बड़ों को, माता पिताओं को, गुरुजनों, तो फिर वो उसके अनुसार लज्जा में रहते हैं। और सोचता है कि ऐसा हमारे बाप दादा नहीं करते थे, ऐसा हमारे परिवार में नहीं होता है, ऐसा हमारे समाज में नहीं होता है, तो ऐसा अनाप शनाप अधर्म पर धर्म करना उचित नहीं है।
तो उसे लज्जा आती है। हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति में ऐसा मर्यादा थी, जिसको हम वर्णाश्रम धर्म मर्यादा कहते हैं। ये वैदिक मर्यादा ईश्वरीय है। भाई ब्राह्मण अपना स्वधर्म करता है, क्षत्रिय अपना स्वधर्म, वैश्य अपना स्वधर्म करता है, शूद्र अपना स्वधर्म, उसमें भी ब्रह्मचारी अपना स्वधर्म करता है, गृहस्थ अपना स्वधर्म, वानप्रस्थ अपना स्वधर्म करता, और सन्यासी अपना अपना स्वधर्म करते। उस स्वधर्म के बाहर जाने में उनको लज्जा होती। अरे मैं ब्रह्मचारी हूं, विद्यार्थी हूं, पढ़ रहा हूं, तो फिर वह किसी रोमांस करने, लव करने जाने की क्या जरूरत। तो विवाह के बाद रोमांस करो ना गृहस्थ में। तो अभी विद्यार्थी को रोमांस करने का क्या मतलब। तो उसे लज्जा आती कि अरे भाई हमारा काम पढ़ना है, ये सब विवाह के बाद कर सकते हैं। तो अपना धर्म नहीं, पर धर्म है। विवाह जो गृहस्थ है उसका भी स्वधर्म है। तो स्वधर्म जो उसका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, उसमें से वो बाहर नहीं जाता। ब्राह्मण कहीं नौकरी करने नहीं जाता, ब्राह्मण कहीं दुकान लगाकर वैश्य का धंधा, उसको लज्जा आती, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा काम वैदिक परंपरा के अनुसार धर्म, कर्म कांड, पूजा पाठ करना। तो इस प्रकार हमारे वैदिक सनातन धर्म में ये वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा में लोगों को लज्जा थी मैं कह रहा हूं, अभी तो समाप्त हो गई। तो ऐसा जो है धर्म की मर्यादा में रहने में लज्जा। आजकल तो भाई बड़ा मॉडर्न जमाना है, ब्राह्मण कुछ भी करता है, क्षत्रिय कुछ भी करता है, वैश्य कुछ भी, शूद्र कुछ भी, ब्रह्मचारी भी कुछ भी करता है, वानप्रस्थ भी कुछ भी, जो आया एकदम मॉडर्न विकसित, वो परेशान रहता, क्योंकि ईश्वरीय मर्यादा धर्म कर्म तो है नहीं। तो काल की भी मर्यादा है, उनको पता नहीं कि किस समय में क्या कर लेना चाहिए। आजकल विवाह की बात है तो शर्म नहीं आती लोग, अरे 25 साल के अंदर विवाह हो जाना चाहिए। 35 40 40 साल का आजकल लड़कियां लड़के विवाह नहीं, क्यों विवाह नहीं करते। उसका एक ही कारण है कि मैं गधा हूं और मुझे अरबस्तानी घोड़ी से विवाह करना है। तू गधा है, गधी से विवाह कर लेना। नहीं नहीं, मैं गधी हूं, लेकिन मैं विवाह तो अरबस्तानी घोड़े से ही करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जा, कुंवारी। ऐसा ही हो 35 40 साल। अरे तेरी योग्यता क्या है, जैसा पात्र मिले वैसा विवाह कर ले, नहीं करना है तो इसमें कोई लज्जा भी नहीं है, शर्म भी नहीं। 35 साल 40 साल का विवाह करना है, लेकिन नखरे, नाटक, और कोई शर्म भी नहीं है, लज्जा भी नहीं। इसीलिए उसकी दुर्गति होती है। शास्त्र की मर्यादा, कुल की मर्यादा, परंपरा की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, समाज की मर्यादा, राष्ट्र की मर्यादा, राष्ट्र का भी संविधान है, लोक मर्यादा। जब मनुष्य इस मर्यादाओं का पालन छोड़ देता है ना, तो फिर वह धीरे धीरे पर धर्म, अनीति, दुराचार, भ्रष्टाचार और अनेक प्रकार के अधर्म में लिप्त हो जाता है, और अधर्म में प्रवृत्ति को स्वयं रोकने में भी असमर्थ हो जाता, नहीं रोक सकता, वो करेगा अनीति, अधर्म, दुराचार। यानी समाज में जब ऐसे ज्यादा लोग हो जाते हैं, आजकल बुद्धिजीवी ज्यादा हो गए ना, अधिकतर पढ़े लिखे, जिसको मूर्ख है, मूर्ख पढ़े लिखे,
और ऐसे लोग जब ज्यादा बढ़ जाते तो फिर समाज में लज्जा मर्यादा समाप्त हो जाती, वही हो रहा है। लज्जा से रहित हो जाते व्यक्ति और समाज, परधर्मी हो जाते। जैसे दृष्टांत ले लो ना कि एक ब्राह्मण है, वह दुकान लगा कर बैठ गया। तो उसके कोई ब्राह्मण, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण दुकान लगा दी, क्या बात है? नहीं नहीं, इसी में अच्छा फायदा है, कर्मकांड मैंने छोड़ दिया है, दुकान लगा दी, धंधा अच्छा होता है, कमाई होती है, पैसा कमा रहा हूं। उसने कहा अरे तुम ब्राह्मण हो तो क्या हो? तो उसे लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। तो इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन करने में कोई शर्म नहीं है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास अपने स्वधर्म को न करने लज्जा नहीं है। तो ये सारा जो है ना, वो उसकी दुर्गति का कारण बन जाता। भाई ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, वह जानते हुए भी न करना, ये उद्दंडता की पराकाष्ठा। जानते फिर भी नहीं करते, स्वधर्म का पता नहीं है और नहीं करते, वो तो जानते स्वधर्म और फिर वह लज्जा ही नहीं। इसलिए जानकर जो अपने विवेक होते हुए भी नहीं, तो उसको तो उससे बचना कठिन है, पर धर्म अधर्म से बचना कठिन हो। और जो नहीं जानता है वो यदि जानता है तो वो अपने को बचा लेता है, लेकिन ये तो जानता है और पर धर्म करता है, तो फिर उससे बचना कठिन हो जाता है। तो लज्जा, फिर तो लज्जा रहती नहीं ना। आजकल देखो संसार में सब, हमारे जितने भी जो कहते हैं हम हिंदू है, 90% हिंदू को अपने स्वधर्म का ही पता है, लज्जा भी नहीं है, कुछ भी करते, फिर उससे बचना कठिन है। कहने मात्र के हिंदू है, सनातन धर्म का पालन, केवल ढोंग पाखंड, कोई शर्म भी नहीं है बोलने में। क्या कर रहा है तू धर्म, क्या यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, तब भोग में लगा है, पैसे में लगा है, धर्म तो है ही नहीं। और हिंदू है सनातन, जीवन में धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, और वह सनातन हिंदू, हम हिंदू है, भारत माता की जय, राजनीति करता है, ठगता है स्वयं को और दूसरे को। फिर बड़ा कठिन है बचना इस ढोंग पाखंड से, क्योंकि आसपास सब लोग भी वही कर रहे हैं ना, तो कोई लज्जा नहीं है, उसको भी लज्जा नहीं, आसपास दूसरे लोग हैं उनको भी लज्जा नहीं, और बड़ा धर्म का झंडा लेकर खड़े हैं, और धर्म का भगवा झंडा लेकर। ये सब जो है दुर्गति का कारण बनता। लज्जा नहीं है, व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर। उसके बाद भगवान ने ये जो इस श्लोक में अंतिम दैवी गुण कहा है, वो है अचापलम। तो लज्जा के बाद भगवान ने कहा अचापलम। अरे भाई आप पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं हो, आपकी कोई योग्यता नहीं है, तो आप अपने बड़ों की, माता पिता गुरुजन आचार्यों की मर्यादा में रहो ना, वो भी नहीं। आजकल तो बच्चे भी छोटे छोटे, न माता की मर्यादा न पिता की,
ना आचार्य की। गुंडागिर्दी, बस गुंडागर्दी सुबह स्कूल से ही शुरू हो जाती। फिर वो बड़ा बन के क्या बनेगा? गुंडा ही बनेगा, नेता बनेगा, भाजपा का नेता बनेगा, कांग्रेस का नेता, गुंडा बनेगा। कोई लज्जा नहीं। तो इस तरह ये लज्जा तो शास्त्र के अनुसार लोक मर्यादा में अपना स्वधर्म करना, और उसके बाद जो अचापलम है, जिसको चपलता कहते, आजकल की भाषा में चंचलता, बड़ा चंचल है, बड़ी चंचल है। चंचलता क्या है? बिना किसी प्रयोजन के शरीर, इंद्रिय, वाणी, मन, बुद्धि का क्रियाशील व्यवहार करना। आजकल इंटरनेट मोबाइल युग में तो ये बड़ा चंचलता, बहुत, कोई प्रयोजन नहीं। और फिर अपने शरीर, वाणी, इंद्रिय, मन को क्रियाशील रखना, इसको चंचलता कहते। जैसे आजकल ये क्रिकेट चलता है, क्या प्रयोजन? चलता है, करोड़ों लोग उसमें लगे हैं। देखने वाले स्टेडियम में 50,000, और यहाँ 11 फील्ड में, 11 वहां बैटिंग कर रहे हैं। 2020, इतनी क्रियाशीलता, सब एक्टिव है। क्या कर रहे हैं? वो एक बॉल है, वो मार रहा है 4 6, वो हल्ला कर रहे हैं, वो दूसरी टीम आती है। इतनी क्रियाशीलता, ऑनलाइन पूरे इंटरनेट। फिर वो तो वहां 50,000, दूसरे यहाँ सब घर में बैठे करोड़ों लोग देख रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैच देख रहे हैं। अरे मूर्ख, क्या प्रयोजन है उसका और तेरा? कोई प्रयोजन नहीं, बस मैच चल रही। इसको कहते चाप। बिना प्रयोजन के क्रियाशीलता व्यष्टि समष्टि के स्तर पर मन, वचन, कर्म, शरीर, इंद्रिय के द्वारा होते। शास्त्रों में कहा है कि बिना किसी प्रयोजन, प्रयोजन भी धार्मिक होना चाहिए, पारमार्थिक होना चाहिए, बिना प्रयोजन को सामने रखकर प्रवृत्ति करना ये उचित नहीं। किसी न किसी धार्मिक, पारमार्थिक प्रयोजन को सामने रखकर ही प्रवृत्ति करना उचित है। कोई प्रयोजन नहीं है तो ऐसी प्रवृत्ति करना दुर्गति का कारण, चाहे वो शरीर से हो, इंद्रिय से हो, वाणी से हो, मन से हो, बुद्धि से हो, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो। हमेशा ये विवेक होना आवश्यक है, इसमें कोई प्रयोजन होना आवश्यक, कल्याणकारी। प्रयोजन रहित वाणी, व्यवहार, विचार, संकल्प का प्रयोग करते हैं तो वो लोग हमेशा, हम पूछो आप, भाई क्या प्रयोजन क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा क्यों करना चाहिए? तो कुछ कहकर, ऐसा क्यों है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों कर रहे हो? सब लोग पूछते हैं प्रयोजन, लेकिन किसी को पता नहीं क्या उसका प्रयोजन है, क्या पूछ रहे हैं। उसको आप, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, वो बताएगा। वो भी कोई प्रयोजन नहीं है, हवा में ही, कोई मतलब नहीं। सोचोगे तो कुछ जवाब देंगे, इसकी हमें कहेगा। फिर बाद में फिर से वो पूछे,
अच्छा अच्छा, ऐसा आप क्यों करते थे, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सब बातें करते हैं। क्यों क्यों, ये क्यों प्रश्न बहुत करते हैं, किसी अर्थ वाला नहीं है। इसी को भी चंचलता कहते हैं। दुनिया में बहुत, मुझे पूछते महाराज जी आप गीता क्यों प्रवचन कर, अरे भाई उससे तुझे क्या लेना देना, क्यों कर रहे, नहीं पूछेगा, फिर कहेगा नहीं लोगों का कल्याण होता है, लोगों को ज्ञान, तो उससे क्यों ज्ञान होता है लोगों को, कोई मतलब नहीं उसे, बस खाली क्यों 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 करता रहेगा। तो ये क्यों किसी अर्थ वाला नहीं है, संसार में जितने लोग क्यों का प्रयोग करते हैं ना, उसका कोई प्रयोजन, चंचलता, केवल चंचलता है, उसको कोई प्रयोजन नहीं। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, खाली बस क्यों 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 करके आधा घंटा आपका खा जाएगा। फिर पूछेंगे इसका क्या मतलब, ऐसा आप क्यों करते हो, अरे भाई तुम्हें क्या लगे, कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार जो है क्यों क्यों क्यों, ये सबसे बड़ी चंचलता पूरे विश्व में, मानव जाति में किसी भी अर्थ वाला नहीं। हम एक बार गए थे सूरत सत्संग में किसी, तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो प्रश्न पूछने लगा। तो पहले उसने प्रश्न पूछा कि राम वन में क्यों गए थे। तो मैंने कहा कि उसको 14 वर्ष वन, अच्छा उनको 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ था। बोले दशरथ राजा ने वो वरदान दिया। तो दशरथ राजा ने वरदान क्यों दिया था, उसको कोई प्रयोजन नहीं है राम से, दशरथ राजा से के, बस वो मुझे आधा घंटा मेरा दिमाग खा गया। मैंने बोला ये तो क्यों वाला है, इसको कोई मतलब नहीं है रामायण से प्रश्न, बस खाली क्यों 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 कर रहा, किसी अर्थ वाला नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, केवल चपलता, चंचल। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसका बहुत सामना करना पड़ा। जो हम साधु संत, ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलते जो हमें यही, महाराज ऐसा क्यों है, गीता में ऐसा क्यों कहा, अरे तूने पढ़ा गीता, नहीं भगवान ऐसा क्यों कहते, अर्जुन ने ऐसा क्यों प्रश्न पूछा, अरे तू पढ़ा है कुछ, क्यों, बड़ा बुद्धिजीवी, इसको कहते हैं बुद्धिजीवी, आजकल के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी। तो इस प्रकार यह जो है, एक तो शारीरिक हो गई, वाचिक हो गई, मानसिक हो गई, बौद्धिक हो गई, लेकिन जो खाने पीने में भी चंचलता देखने में, तो शरीर को भूख लगी है तो सुबह नाश्ता कर लो, कुछ आवश्यकता की, नाश्ता हो गया तो कोई आ गया, कहते हैं कि मिठाई खा लो, तो फिर मिठाई खा लेता, फिर थोड़ी देर बाद कोई आ कहता कि आइसक्रीम खा लो, तो आइसक्रीम खा लो। ये क्या है भाई, आपने नाश्ता कर लिया, अभी क्यों ये सब नाटक चल रहा है, ये बहुत चलता है आजकल, दिन भर चलता रहे। कभी भी कोई भी आता है, बाहर से आया कुछ ले आया, बहन आई, भाई आया, दादाजी आए, पड़ोसी आ गए, पड़ोसी भी आ जाता है कि लो आज हमने पकौड़े बनाए, कोई प्रयोजन नहीं, आपने भोजन कर लिया है, भूख भी नहीं है, पेट भी भरा हुआ है, फिर भी चटपट 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 करें, ये खाने पीने की चंचलता। खाना जरूरी है नहीं, फिर भी खाते रहो, दिन भर चपर 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 ये चंचलता है। और फिर बीमार भी होते, डॉक्टर के जहाँ लाइन लगानी है, बीमार 10 बीमारियां है, मेडिसिन चलती, लेकिन ये चपर चपर तो करना ही है। तो इस प्रकार मनुष्य जो है, खाने पीने की चंचलता, वाणी की चंचलता, बुद्धि की चंचलता, व्यवहार में चंचलता, आज तो इंटरनेट मोबाइल आ गया है ना, गेम खेलते, चंचलता, क्या मतलब है, क्या प्रयोजन।
यानी उसे कोई प्रयोजन समझ में आता ही नहीं कि उसके जीवन का प्रयोजन क्या है, क्या करना आवश्यक है, अभी मेरा स्वधर्म क्या है। तो इस प्रकार की जो चंचलता है वो न होना, इसे भगवान ने दैवी गुण का। अचापलम, प्रयोजन के बिना किसी भी देश काल विषय वाणी विचार मन बुद्धि का प्रयोग ना करना, उपयोग ना करना। और यह हर स्तर पे ध्यान रखना आवश्यक। भौतिक अध्यात्म दैव तन मन धन, धन की भी चंचलता। तो तेरे पास धन ज्यादा है तो कुछ, तो वो भी धन के प्रति चंचलता, बुद्धि में चंचलता, वाणी में चंचल, परिवार है लोग साथ में तो सब चंचल, टूरिज्म, पारिवारिक स्तर पे चंचलता, फिर सामाजिक स्तर पे चंचलता, ये सारा दुर्गति का कारण होता है। वो आसुरी गुण है। ये सब भगवान कहेंगे, अभी जो कह रहे इसके विरुद्ध सारे उल्टे जो है ना, वो आसुरी गुण है। वो आगे भगवान विस्तार से कहेंगे कि जो चंचलता है वो आसुरी गुण है और अचंचलता है वो दैवी गुण है। तो इस प्रकार भगवान ने 20 गुण गिना दिए अब तक। अब बाकी रहे 6 गुण, ये गिनाते हैं आगे। तो श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, 6 और दैवी गुण। फिर भगवान कहते कि हे भारत अर्जुन, ये जो सारे दैवी गुण है, अभिजातस्य, वह इस दैवी गुण लेकर ही जन्म लिए हुए मनुष्य के लक्षण है। यानी जन्म से साथ में लेकर आया है, यानी पिछले जन्म की कमाई लेकर आया। तो जन्म से ये सारे लक्षण उसमें होते हैं जो दैवी गुण से संपन्न है। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये 2 दैवी गुण का विचार, री और अचापन, लोक मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, कुल मर्यादा, धर्म मर्यादा में रहना लज्जा है। और व्यर्थ वाणी विचार बुद्धि इंद्रिय बिना प्रयोजन के उसका व्यवहार करना, ये बिना प्रयोजन के व्यवहार करना, ये चंचल। प्रयोजन के साथ व्यवहार करना यानी चंचलता ना होना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्य। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, आपने उस दिन विवेक कराया था कि अ, एक बेसिक धर्म सबका सेम है और फिर धर्म के हिसाब से वर्णाश्रम के हिसाब से धर्म अलग अलग है। हाँ वो स्वधर्म है, वो अलग है सब। स्वधर्म, अच्छा, वो स्वधर्म है। ओके। हम्म। तो समझिए कि ये जो भगवत गीता में भगवान ने बेसिक धर्म जो है, ये अचापलत्वम और वो वो सब दैवी सबके लिए कॉमन है। सबको कॉमन है। हाँ और एक थोड़ा सा जो अपने अर्जुन के लिए जो क्षत्रियों का धर्म वो है स्वधर्म है, वो उसका वो अपना हाँ, एक्सक्लूसिव है, वो फिर एक्सक्लूसिव दूसरे का सिर्फ नहीं है। क्षत्रिय लोगों के लिए, हाँ स्पेसिफिकली राजा लोगों के लिए ऐसा बताया हाँ। है। हम्म और अभी समझो जो सन्यासी ब्राह्मण सब बनते हैं, मतलब होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग मिलती है, अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है कि हम्म। ब्राह्मण धर्म क्या है, हाँ। सन्यासी धर्म क्या है। हम्म। लेकिन वैश्य और शूद्र के धर्म वो कहाँ पे अंकित है, समझ? वो भी सब उसमें शास्त्रों में सारा है। वैश्य अच्छा। का धर्म है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, उसका खेती ओ, बाड़ी करना, गाय की रक्षा करना, व्यापार विनिमय करना, ये वैश्य का धर्म। हाँ, वो कहाँ मिलता है, समझ? तो गीता मतलब में कौन सा? 18वें अध्याय में चारों गीता में भगवत ने। 18वीं अध्याय में है। ओके हाँ ओके, हाँ हाँ। हाँ। ब्राह्मण का क्या स्वधर्म है, क्षत्रिय का क्या है, ओ, वैश्य क्या है, शूद्र का। अच्छा। तो शूद्र का मतलब सेवा करना है हाँ और वो परिचर्यात्मक उसका कर्म हम्म, है। जिसका भी मालिक है वो हाँ उसकी शुद्र है। मर्यादा में परिचर्यात्मक, वो जो आदेश करे उस अनुसार उसे अपना परिचर्यात्मक, नौकरी कहो ना आजकल, परिचर्यात्मक हम्म हम्म। नौकरी करता है नौकरी उसे करते हैं मतलब नौकर है किसी के, हाँ यानी वो जो उसके तुम्हारा अधीन है। धनी है, हाँ सेठ है, वो जो उसके कहेगा वो हिसाब से, काम उसे करना है, बस वो उसका अपनी ओर हिसाब से से कुछ। करना, फिर हाँ हाँ, मनमानी नहीं करना जैसा मनमानी नहीं आपने। कर सकता, वो उसको जो कार्य हम्म। है वो करना है, नौकरी है। अच्छा। लेकिन हर बुद्धिमानी एक में नहीं करनी। अमानित्वम अदम्भित्वम तो है ही सबको। हाँ वो तो कॉमन है सबके लिए। अच्छा अच्छा, समझ में आया स्वामी जी। ओम ओम नमो नारायण। नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, आपने मार्दव भी पढ़ाया, मृदुता, और हम्म उसके साथ में आपने ये चापल्य भी बताया, जो चंचलता है। हम्म। वो चंचलता है कहाँ कहाँ स्तर पे रहती है? मन, इंद्रिया, कौन से स्तर पे रहती है? सब स्तर पे रहती है, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन, जन, सब जगह देखी जाती है, खुलेआम होती है, आप देख लो कहीं भी। तन मन धन जन सब चंचलता होती है। व्यर्थ चेष्टा जिसे हम कहते हैं, जिसका कोई प्रयोजन नहीं। बिना प्रयोजन के तन मन धन जन की जो सारी चेष्टा, उसे चापलम का। जैसे आपके पास गाड़ी है तो वो बंगला है, तो वो गाड़ी 10 गाड़ी है, क्यों, ये क्या है, मूर्ख है। हम्म। ये तो चंचलता है, चापलता, कोई प्रयोजन नहीं।
10 गाड़ी क्या 300 गाड़ी रख के बैठा है राक्षस। तो वो क्या है, आसुरी राक्षसी वृत्ति है, कोई प्रयोजन नहीं भाई। आपके जीवन में आपके लिए, आपके परिवार समाज के लिए कुछ प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। बस खाली धूल खाती 5 गाड़ी पड़ी है बंगले में और 2 ड्राइवर बैठे, वो ड्राइवर भी बैठे। हमारे सूरत में एक बंगला तो मैं जाता, तो उसके बंगले में नीचे गाड़ी में 12 गाड़ी पड़ी थी और वो 3 ड्राइवर वहां बैठे थे। वो मैं जाता हूँ तो वो ड्राइवर महाराज ले जाता है, छोड़ जाता है। कौन सी गाड़ी ले आऊं महाराज? मैं बोला ले आ, मुझे क्या कौन सी गाड़ी। अब ये क्या है, तू बड़ा करोड़पति अरबपति है तो इसका क्या प्रयोजन? तो ये सारा बिना जो संसार कार्य में नहीं आज कर देखा जाता है, तन मन धन जन हर स्तर पे कोई प्रयोजन नहीं है। व्यर्थ चेष्टा, वाणी का व्यर्थ विलास, कर्म का व्यर्थ विलास, धन का व्यर्थ विलास, जन का समय व्यर्थ, का भी नहीं। सब जगह वही देखते हैं। व्यर्थ, कोई मतलब नहीं। तो हमें अनुकरण भी समझ कर हेतु पूर्वक करना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार धर्मात्मा का अनुकरण करो, हाँ। आचार्य है उनका अनुकरण करो ना। मूर्खों का अनुकरण क्यों कर? हम्म। हाँ, अनुकरण करने में भी विवेक करना होता है, किसका अनुकरण कर रहे हो। ये सेलिब्रिटी, ये बाबा, ये नेता, ये सब बकवास जो चल रहा है, उनका अनुकरण करने से क्या आपका कल्याण होगा? लेकिन करते हैं, उनके करोड़ों फॉलो, 10 मिलियन 20 मिलियन, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। वैसे चंचलता कहते हैं, बहुत चंचल है, पर वो हाँ, बस एक। यही चंचलता शब्द कहो, चंचलता कहो, चपलता हाँ, कहो, चांचल्य कहो, बात यही है। तो एक दुर्गुण ही हुआ चंचलता। हाँ, ये दुर्गुण ही हुआ, हर स्तर पे दुर्गुण। तन मन धन स्थिरता जन, नहीं है। हाँ, कोई स्थिरता ही नहीं। व्यर्थ चेष्टाएं स्थिर। होती रहती है और जीवन पूरा हो जाता। क्या किया तुमने? बिना प्रयोजन के कोई भी होता है वो व्यर्थ है भाई। उसकी उपयोगिता अपने लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए क्या है, इसका महत्व होना चाहिए। जब उसका प्रयोजन अपने लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं, किसके लिए? फिर वो आप वो बैठे, आप घर में बैठे 3 घंटा मैच देख रहे हैं 2020, क्या प्रयोजन है? हाँ, अर्थात जीवन का कुछ उपयोग है वो छोड़ के दूसरा काम करना। हाँ, वो स्वधर्म छोड़ के हाँ। परधर्म करना, और क्या। कितना स्वधर्म पड़ा है, कर्म करना है, साधना है, यज्ञ है, दान है, तप है, स्वाध्याय है, यज्ञ है, कुछ सब हाँ, छोड़ के बस मैच देखने में बैठ गए 4 घंटा। खेलने बैठ गए, खेल, ये कुछ सब। भी बैठ गए, हाँ, टीवी देख लिया, ये हाँ, सब। ये सब मूवी देखने बैठ गए, फिल्म देख, ये सब क्या है? बकवास, कोई प्रयोजन नहीं जीवन में उसका। आपके लिए क्या? उससे अच्छा आप कुछ स्वाध्याय करो या सेवा करो या अपना स्वधर्म करो, तो आपका कल्याण होगा। ये तो जीवन की बर्बादी है ना, समय की बर्बादी, और क्या है। बच्चों को हमें इसीलिए बचपन से सिखाना पड़ता है स्थिरता। हाँ, चंचलता नहीं होती है तो तो। उसको आप संयम में, नियम में, प्रयोजन सिखाना चाहिए। बिना प्रयोजन के कुछ ना करे, इसका माँ बाप प्रयोजन। खुश होते हैं कि मेरा बच्चा ये मैं करता है, ये करता है, पर नहीं, वो स्थिर नहीं है, चंचल है। वो चंचलता है। हाँ। और बहुत अच्छा। क्यों हम और कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे हेतु ढूंढना है, विदाउट। हाँ, ये तो धर्म क्या है, प्रयोजन क्या है, उसमें हमारा हित है, समाज का, सबका हित कल्याण है कि नहीं, खाली टाइम पास है। बराबर। चंचलता एक दुर्गुण है, वो बराबर याद रखना है, ऐसा। हाँ, ये तो महादुर्गुण है, ये छोटा नहीं है, दुनिया में सर्वव्याप्त, ऑल परवेडिंग। कोरोना जैसा फैला हुआ है, कोरोना जैसे फैला है।
कोरोना तो एक सामान्य था, ये तो परमानेंट है। वो तो आके चला जाता है, उसको आप इंजेक्शन लगाते हो तो चला भी जा, लेकिन ये तो आसानी से जाता भी नहीं, महारोग है ना। निर्णयता का अभाव है ऐसा। हाँ, अपने जीवन का हेतु प्रयोजन क्या है उसी का अभाव है। हाँ हाँ, मनुष्य जीवन किसके बराबर लिए मिला, सही। उसका हेतु क्या है, उसका प्रयोजन, उसका ही अज्ञान है, मतलब अंधेरा, अंधा। तेरे अंधा जीवन है। का हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, किसके लिए तू मनुष्य बना, ईश्वर ने क्यों बनाया तुझे, समाज में तेरा क्या स्वधर्म है, कुछ नहीं, बस टाइम पास। ऐसे ही पत्ते, जीता है, हाँ पत्ते पशु खेलते की हैं। तरह। पशु, पशु भी अच्छा है, उसका भी कोई प्रयोजन है, ये तो वो भी गया। बंदर बिना प्रयोजन के नहीं कहीं जाता है। उसको भी कोई खाना पीना मिल जाता है, वहीं जाता है। नहीं, इतनी भी समझ है इंसान में नहीं है, ऐसा हुआ हाँ तो, कि अपना जीवन कैसे गुजारे। हाँ बंदर को तो अपना जीवन गुजारने का भी विवेक, इसको तो वो भी विवेक नहीं, सामान्य उसका जीवनचर्या कैसे चला। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओझा, होस्ट है, अश्विनी कोठे को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, बद्रीश पड़िया, भक्ति गवाश, भरत शर्मा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, रमेश पाटिल, राम सेवक यादव, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर, इतने साधक उपस्थित हैं। कुछ वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। आज अष्टमी है भाई, देवी का आखिरी दिन नवरात्रि का, तो व्रत करे, पूजा करे, कन्या भोज कराए, धर्म करे, स्वधर्म करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण, ओम नमो सभी साधकों नारायणाय। को ओम नमो नारायणाय। नारायण। स्वामी जी, आज रामनवमी भी है स्वामी जी। हाँ आज रामनवमी है, कल सुबह 7:15 तक नवमी, उसके बाद दसवीं लग जाती, इसलिए तो रामनवमी। आज आज दोपहर को राम जन्म का हाँ पूजन। आज 12 बजे उचित है, कल तो 7:15 बजे के बाद दसवीं लग जाती, तो हाँ, इसके लिए कल नहीं हो सकते। कल नहीं हो सकती। ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।